किसान वीरों, इन दिनों मटर या सरसों की कटाई के बाद हमारे कई किसान वीर बासमती धान जैसे कि 1692, 1509, 1121, 1718 या फिर 1847 किस्मों की बुआई करते हैं। मगर इन बासमती किस्मों में बकानी रोग कहीं एरिया में ज्यादा आता है और कहीं एरिया में कम आता है। इस बकानी रोग की पहचान ये होती है कि बकानी वाला पौधा दूसरे पौधों की तुलना में थोड़ा लंबा दिखाई देता है और बाद में ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, मतलब बाद में ये पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इसीलिए किसान वीरों, बकानी रोग की रोकथाम के लिए हमें नर्सरी डालते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज ही लेना चाहिए। बीज का अंकुरण करते समय केवल और केवल बावेस्टिन मतलब कार्बेंडाजिम 50% से ही बीज उपचार करना चाहिए। कार्बेंडाजिम 50% की मात्रा लेनी है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से 36 से 40 घंटे तक बीज उपचारित करना है, मतलब बीज को भिगो कर रखना है। बीज अंकुरण होने के बाद जिस खेत में नर्सरी तैयार करनी है तो उस खेत में 100 से 150 ग्राम प्रति बीघा थायोफिनेट मिथाइल 70% को 8 से 10 किलोग्राम हमें एनपीके या डीएपी खाद लेनी है। तो उसमें ये थायोफिनेट मिथाइल 70% को अच्छे से मिक्स करके हमें जमीन में दे देना है और उसके बाद खेत में पानी भरकर खेत को अच्छे से तैयार करना है। फिर ही जो अंकुरित बीज है उसे बोना है। नर्सरी जब 15 दिन की हो जाए तो 7 से 8 केजी प्रति बीघा यूरिया प्लस साथ में 150 से 200 ग्राम यूपीएल का कुप्रोफिक्स, जिसमें टेक्निकल आता है कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब। तो यूरिया प्लस कुप्रोफिक्स को अच्छे से मिलाकर खड़ी नर्सरी में टॉप ड्रेसिंग कर देना है। इसके अलावा किसान वीरों, अगर फिर भी नर्सरी में बकानी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो नर्सरी निकालने से 5 से 6 दिन पहले एक आखिरी स्प्रे इंडोफिल के जो स्प्रिंट आता है उसका कर देना है। और इस स्प्रिंट की हमें डोज लेनी है 25 ग्राम दवा को 25 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना है। तो इस तरीके से बासमती धान की नर्सरी तैयार करने पर बकानी रोग पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाता है। और किसान वीरों, ये बकानी रोग बासमती धान में लास्ट तक नुकसान करता है, इसलिए हमें फंगीसाइड का प्रयोग हर एक यूरिया खाद के साथ और हर एक स्प्रे में फंगीसाइड का प्रयोग करते रहना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पहले ही हमें प्रिवेंटिव तौर पर इन फंगीसाइड दवाओं का प्रयोग करते रहना है, क्योंकि ये बकानी रोग बासमती किस्मों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन किसान वीरों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारी समय से मिलती रहे। धन्यवाद।